हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं सीए आयुष केडिया आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। आज हम ये समझेंगे कि हमारे पास जो अर्निंग्स होती है, एक्स्ट्रा जो सेविंग होती है, उसे हम कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो कई जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर हुआ, रियल एस्टेट हुआ, स्टॉक मार्केट हुआ। लेकिन हम आज स्टॉक मार्केट के ही कुछ और नए इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटी के बारे में जानेंगे। हमने सुना होगा कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स ये 4 अच्छे सोर्स हैं इन्वेस्टमेंट्स के। पर किसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इनमें क्या डिफरेंस है? हो सकता है ये हमें उतने अच्छे से क्लियर ना हो। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमें उसी चीज़ पे क्लैरिटी मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं शेयर्स के साथ। क्या होता है शेयर्स? शेयर्स एक कंपनी का हिस्सा होता है। मान के चलिए एक कंपनी है, सोचिए एबीसी नाम की कोई कंपनी है। अब ये कंपनी में जितने लोग मालिक होंगे, वो कुछ ना कुछ पोर्शन होल्ड कर रखे होंगे कंपनी का कि 20% एक आदमी मालिक है, 50% दूसरा आदमी, 30% तीसरा आदमी, ऐसे करके कुछ डिवीजन होगा। तो जब ये कंपनी बड़ी होने लगती है ना, उस केस में क्या होता है कि वो कंपनी में बहुत सारे ओनर्स हो जाते हैं या फंड का रिक्वायरमेंट बढ़ने के कारण ओनर्स बढ़ाने पड़ते हैं। तो कंपनी को डिवाइड कर दिया जाता है। मान के चलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 100 शेयर, वैसे तो लाखों में होते हैं शेयर्स के नंबर, लाखों करोड़ों में, पर अज्यूम करते हैं कि 100 शेयर में डिवाइड हुआ एक कंपनी। इसका ये मतलब है कि हर एक शेयर कंपनी का 1% ओनरशिप दिखाता है। कंपनी में जितने लोग एक एक शेयर होल्ड कर रखे होंगे या एक से ज्यादा शेयर होल्ड कर रखे होंगे, वो उतना परसेंटेज कंपनी का ओन करते हैं। इसीलिए ये अपने को शेयर्स ओनरशिप से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। अगर मान लीजिए मेरे पास 20 शेयर हैं, इसका ये मतलब है कि मैं इस कंपनी का 20% हकदार हूं। अब इस कंपनी में इन्वेस्ट करके हमें फायदा क्या होगा, हम कैसे कमाएंगे? हमारे पास इनकम के दो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं इसमें। एक होता है डिविडेंड और दूसरा होता है कैपिटल गेन। तो डिविडेंड क्या होता है? क्या कंपनी को मैंडेटरी है डिविडेंड देना? तो आइए समझते हैं। डिविडेंड ऐसा होता है कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, कंपनी उसका एक पार्ट या उसका कुछ पार्ट अपने ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उस अर्निंग का। उसी को डिविडेंड बोलते हैं। ये डिविडेंड कंपनी के ऊपर मैंडेटरी नहीं होती है कि देना ही पड़ेगा। कंपनी प्रॉफिट में जाने के बाद भी हो सकता है डिविडेंड ना दे या कम दे। ये डिपेंड करता है कंपनी के मैनेजमेंट पे, उसके फ्यूचर प्लान्स पे, कि वो क्या करना चाहती है उस पैसे का। अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना चाहती है या कुछ पोर्शन अपने ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। अब वो कंपनी जब धीरे धीरे करके ग्रो करती है ना, तो उस कंपनी का वैल्यू भी बढ़ता है। कंपनी का वैल्यू क्यों बढ़ता है? क्योंकि लोगों को लगता है वो कंपनी ज्यादा कमा रही है, कल को ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। तो कंपनी के उसी एक शेयर के लिए लोग ज्यादा पैसा देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। और ये हमें स्टॉक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई से दिखता है। किसी कंपनी में अगर ज्यादा डिमांड आती है, तो वो कंपनी का जो है शेयर्स अप्रिशिएट होता है, उसका वैल्यू बढ़ता है। तो मान के चलिए अगर आपने एक शेयर 10 रुपए में खरीदा था कल को, और आज के डेट में उस शेयर का दाम 12 रुपया हो गया, तो ये 2 रुपए का जो डिफरेंस है, इस ये आपकी क्लियर प्रॉफिट हो गई। यही चीज है कैपिटल गेन और डिविडेंड। तो ये हमने शेयर्स के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट की। फिक्स्ड डिपॉजिट में हम बैंक में अपना एक सेविंग का एक पार्ट इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ की एक फिक्स पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट होता है और बैंक हमें उसके लिए एक प्री डिफाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। जैसे कि सपोज अगर 7% इंटरेस्ट रेट है और वो 1 ईयर्स का एफडी का इंटरेस्ट रेट है, तो एक साल के लिए हमें मैंडेटरी उसमें रखना पड़ेगा मनी, और हमें एंड में 7% उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें हमारा कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होता है, बस ईयर ऑन ईयर हमें उसमें इंटरेस्ट का एडिशन होते रहता है। तो ये था हमारे एफडी के बारे में। अब डिस्कस करते हैं बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के बारे में। क्या होते हैं बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स? देखिए, हर कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो ग्रोथ के लिए हो या अपना वर्किंग कैपिटल डेली रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए हो। इस केस में हर बार कंपनी ओनर से पैसा डिमांड नहीं कर सकती है, तो उसे लोन लेना पड़ता है। अब लोन अगर वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है, तो उस केस में उसको लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा पड़ता है। और अगर रेप्यूटेड कंपनी है, तो पब्लिक उसे वही लोन का अमाउंट थोड़े कम इंटरेस्ट पे दे देती है। लेकिन किसी भी सिंगल पर्सन के बस का बात नहीं है कि वो उसको पूरा लोन का अमाउंट एक बार में दे पाए। इसीलिए कंपनी क्या करती है, छोटे छोटे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के फॉर्म में वो ये अग्रीमेंट सर्कुलेट करती है, एंड पब्लिक उसको सब्सक्राइब करके उसके लिए एक अमाउंट उसमें कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे पब्लिक को बेनिफिट है, क्योंकि वो बैंक के एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट रेट कमा पा रहा है, एंड
कंपनी को फायदा है क्योंकि उसे बैंक के रेट से सस्ते में इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है बॉन्ड एंड डिबेंचर्स का। एंड इसमें अपने को कैपिटल का गेन तो नहीं होता है बहुत ज्यादा, लेकिन इंटरेस्ट इनकम होता है। प्लस अगर हम अपना बॉन्ड का मेच्योरिटी, मतलब मान लीजिए 3 साल का बॉन्ड था एंड 3 साल के एंड तक अपने वेट नहीं करके 2 साल के मिड में ही अपने उसको सेल करने में जाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ कैपिटल गेन भी अपने उस समय अर्न करें। दिस वॉज ऑल अबाउट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। नाउ फाइनली वी कम टू म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होती है? ये एक ऐसा ट्रस्ट होता है जिसमें एक फंड मैनेजर या कई फंड मैनेजर मिलके बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ मैनेज करते हैं। अब मान लीजिए कि हम और आप, हमें इतना टाइम नहीं है या हमें इतना नॉलेज नहीं है कि हम खुद से एक एक रुपए को इन्वेस्ट कर पाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम एक म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड वहां पे एक्सपर्ट्स जो रहते हैं वो उस पैसे को बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, इवन एफडीज, इस तरह से वो लोग स्प्रेड करके अलग अलग जगह पे लगाते हैं हमारे पैसे को। एंड ऑब्वियसली वो लोग ज्यादा अच्छा उसको ग्रोथ करने का कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज एंड बिकॉज ऑफ द टाइम दैट दे आर डिवोटिंग टुवर्ड्स दिस इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट। सो दिस वाज अबाउट म्यूचुअल फंड। इसमें अपना एक फंड पूल में इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब बहुत सारे लोग, कई लोग, हजारों लोग अपना कुछ 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 पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। इनको एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं एंड इसमें बोथ कैपिटल गेन्स भी होता है, डिविडेंड्स भी होता है। इसमें अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। कई में अपने चूज करते हैं कि नहीं, अपने को डिविडेंड नहीं चाहिए, अपना फंड ग्रो करते रहना चाहिए। और कहीं में कॉम्बिनेशन होता है कि कुछ पोर्शन डिविडेंड में दिया जाता है, कुछ म्यूचुअल फंड का अपना प्राइस ग्रो करता है। तो ये बेसिक्स था म्यूचुअल फंड के बारे में। अब अपने अगर डिफरेंसेस देखें तो सबसे हाईएस्ट रिस्क है शेयर्स में, बिकॉज मान के चलिए अगर आप एक शेयर में लगाए एंड वो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आई, जैसे भी अडानी में रिसेंटली आई थी प्रॉब्लम, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण कोई प्रॉब्लम आई हो, तो कंपनी का प्राइस जो है बहुत ज्यादा फॉल भी कर सकता है। तो इसमें रिस्क हाई है, इसलिए इसमें इनकम भी अनसर्टन बोलते हैं अपने, कि 100% श्योर नहीं है कि अपने को इनकम मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड, अपने अगर बॉन्ड को देखें इसे कंपैरिजन में, तो इसमें लोअर रिस्क है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने पहले ही हमें बोल दिया कि हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपनी क्या प्रॉफिट कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें अपना इंटरेस्ट रेट पहले से पता है और हमें उतना इंटरेस्ट अपने टाइम पे मिलता है। सबसे कम रिस्क है फिक्स डिपॉजिट में, बिकॉज ये बैंक्स हैं, बैंक्स का बैकिंग रहता है, आरबीआई बैक करती है बैंक को, इसलिए बहुत कम चांसेस है कि बैंक डिफॉल्ट करेगी। कंपनी फिर भी एक बार डिफॉल्ट कर सकती है, लेकिन बैंक्स के डिफॉल्ट करने का चांसेस वेरी 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 लो है। इसलिए सबसे लोएस्ट रिस्क फिक्स डिपॉजिट में है। अब आइए म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में भी लो रिस्क है एज कंपेयर टू शेयर्स, बट हाई रिस्क है एज कंपेयर टू बॉन्ड्स एंड फिक्स डिपॉजिट, बिकॉज इसमें अपना इनकम अलग अलग जगह पे स्प्रेड किया गया हुआ है। तो कुछ फिक्स डिपॉजिट का भी कंपोनेंट है, कुछ बॉन्ड का भी कंपोनेंट है, लेकिन इसमें कुछ शेयर्स भी हैं। तो ये एक मीडियम रिस्क टाइप का अपना इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे बॉन्ड्स है उसमें अपना सर्टेन इंटरेस्ट रेट मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में भी सर्टेन मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी अनसर्टेन अपने को इनकम मिलती है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि अपना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहे फंड का, हो सकता है उतना अच्छा नहीं रहे। तो डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर का क्या चॉइसेस था, कैसा परफॉर्मेंस था, उस बेसिस में अपने को म्यूचुअल फंड का इनकम मिलता है। अब पे आउट, तो शेयर्स में सिर्फ डिविडेंड मिलते हैं, बॉन्ड्स में सिर्फ इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट में सिर्फ इंटरेस्ट, पर म्यूचुअल फंड में डिविडेंड भी मिलता है एंड कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलता है। शेयर्स में भी कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है। बॉन्ड्स में कैपिटल अप्रिसिएशन मिल सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन वो जरूरी नहीं है। अगर आपने टाइम के पहले उसको सेल किया, इन दैट केस हो सकता है कैपिटल अप्रिसिएशन मिले, हो सकता है नहीं मिले। फिक्स डिपॉजिट में कोई कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग आदमी हैं, तो उस केस में हम अपने एक मेजर चंक को शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर हम उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इन दैट केस हमें कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, जहां पे म्यूचुअल फंड का प्रोपोर्शन ज्यादा रखना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट रखनी चाहिए एंड थोड़ा शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट अपने कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा, चाहे अपना कितना भी रिस्क एपेटाइट हो, कितना भी अपने रिस्क लेना चाहें, लेकिन हमेशा अपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर हम ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो हो सकता है 30% अपने शेयर में लगाएं, 25% अपने एफडी में लगाएं, बाकी अपने म्यूचुअल फंड में लगाएं, गोल्ड में लगाएं, लैंड में लगाएं। अगर अपने कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो हो सकता है अपने 5 या 10% शेयर्स में लगाएं, या शेयर्स में ना लगाएं, म्यूचुअल फंड में 25% लगा दें और बाकी पोर्शन अपने एफडी में लगाएं। लेकिन हमेशा एक रेशियो रखिए
इससे क्या होता है अपने को इनकम भी बेटर मिलती है और ओवरऑल अपने को परफॉर्मेंस मिलता है। जैसे कि हो सकता है कुछ सालों में लास्ट ईयर्स में एफडी का रेट बहुत कम था, लेकिन आज के टाइम में एफडी का रेट थोड़ा बढ़ा है। वैसे ही हो सकता है मार्केट लास्ट ईयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो सकता है नेक्स्ट ईयर्स में थोड़ा कम परफॉर्म करे। तो अपने को एक एवरेज रिटर्न पूरे बास्केट का मिलता है। जैसे होता है ना कि अपने को जब फ्रूट्स खाने का मन करता है, तो अपने एक थोड़ा-सा एप्पल, थोड़ा-सा बनाना मतलब मिक्स करके खाते हैं तो अपने को स्वाद अच्छा आता है। अगर अपने सिर्फ एप्पल ही खाते जाएँ या सिर्फ बनाना ही खाते जाएँ, तो उस केस में अपना स्वाद जो है ना, मुँह का उतना अच्छा बैठ नहीं पाता। सेम अपने इन्वेस्टमेंट के साथ है। तो अपने नए वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलेंगे और उसमें और डिस्कशन करेंगे ये सब टॉपिक्स में। आज के लिए थैंक यू।